शहर में बढ़ते डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर को लेकर लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सीएमओ से मुलाकात किया। शहर में फैल रहे रोगों के बारे में अवगत करवाते हुए सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की मांग की। इस दौरान सपा प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ को पत्रक सौंपते हुए स्वास्थ्य सुविधा को सुधारने की मांग करते हुए चेतावनी भी दिया। सपा प्रतिनिधिमंडल मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि एक तरफ शहर में तेजी से डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पताल में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। मजबूरी में लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए जाना पड़ रहा है, जबकि प्राइवेट अस्पताल में इलाज के नाम पर लूट हो रही है। डेंगू और मलेरिया के नाम पर मरीजों से बेतहाशा पैसा इलाज के नाम पर लिया जा रहा है। ऐसे में यदि स्वास्थ्य महकमा कोई उचित कदम नहीं उठाता है तो आने वाले दिनों में स्थितियां और भी भयावह होने वाली हैं। वाराणसी के सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने सपा प्रतिनिधिमंडल का पत्रक लेते हुए जल्द ही उनके मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सपा नेता विष्णु शर्मा, राजू यादव, पूजा यादव, विकास यादव, बच्चा, हैदर गुड्डू सहित सपा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, मैं पूजा यादव, पूर्व विधायक प्रत्याशी कैंट। क्या है आज किस मांग को लेकर? देखिए, हम लोग सीएमओ साहब से आए थे मिलने। जिस तरीके से ये देखिए, ये संसदीय क्षेत्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और वो जो आंकड़े इनके बता रहे हैं कि सब कुछ वीवीआईपी व्यवस्था में अच्छा चल रहा है, लेकिन हम लोग विपक्ष आया है आज सीएमओ साहब से बताने कि किस तरीके से बीमारी का तांडव फैला हुआ है, किस तरीके से ये लोग केवल डेंगू के मरीजों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। दीन दयाल के बेड सारे भरे हुए हैं, बीएचयू के बेड भरे हुए हैं, मरीजों को समुचित व्यवस्था नहीं मिल रही है, गलियां पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इनकी जो व्यवस्था है वो बड़ी निंदनीय है। और हम लोग आज इनको ज्ञापन के माध्यम से ये बताया है हम लोगों ने कि ये जितनी असुविधाएं हैं, जो जनता इतना सफ़र कर रही है, जनता परेशान है और सरकारी अस्पताल में जब सुविधा नहीं मिलेगी तो जनता प्राइवेट अस्पताल की तरफ भाग रही है। और प्राइवेट अस्पताल किस तरीके से गरीब जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं, तो सरकारी अस्पताल में सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी विरोध करने के लिए, सड़क पे आने के लिए एकदम तैयार है। पत्रक मिला आपको, क्या समस्याएं हैं ये? आज हमें जिला के समाजवादी पार्टी के सभी जागरूक हमारे प्रतिनिधि लोगों द्वारा ये पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, जो विभिन्न समस्याएं हैं जिस पर मैं उचित कार्रवाई यथाशीघ्र करूँगा। किस तरह की समस्या लेकर ये लोग आए हैं? शहर की बहुत कुछ स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं हैं, मैं उनको पढ़ के उस पर यथाशीघ्र पूरा अपने तरफ से कार्रवाई करूँगा और जो नियम और कानून के अंदर होगा वो पूरा तत्काल किया जाएगा। मैं राजू यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। किस तरह का पत्रक देने आप आए? देखिए, आज हम लोग सीएमओ कार्यालय में सीएमओ को पत्रक देने आए हैं कि देखिए, बड़े शर्म की बात है कि जिस जिले का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहा हो, जहाँ पर 8 विधायक हों, जहाँ पर 3 कैबिनेट मंत्री हो, मेयर हो और 70% जो है पार्षद भारतीय जनता पार्टी का हो, बनारस के अंदर डेंगू रहस्यमयी वायरस बीमारी जो कि हर घर में जकड़ लिया है, जिसके लिए जो है सरकारी हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, वहाँ पर दवा नहीं है और बनारस के अंदर गंदगी का अंबार है और चिकनगुनिया जैसे बीमारी जो है कहर ढा रही है और साफ़ सफाई नहीं है, फॉगिंग नहीं हो रहा है। और इन सभी मांगों को लेकर हम लोगों ने सीएमओ को ज्ञापन दिया है कि जिस तरीके से बनारस के अंदर दुर्व्यवस्था है, सामुदायिक केंद्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका बुरा हाल है, उनको दुरुस्त किया जाए और आम जनमानस को इसका लाभ दिया जाए और जो आम जनमानस बीमारियों से ग्रसित हो रहा है उनके लिए अलग से बेड की व्यवस्था किया जाए, दवाइयों की व्यवस्था किया जाए, दवा छिड़काव की व्यवस्था किया जाए। इन सब मांगों को लेकर हम लोगों ने आज सीएमओ को ज्ञापन दिया है और चेतावनी दिया है
कि यदि एक हफ्ते के अंदर यह सब मांग पूरा नहीं होता है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं विष्णु शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। क्या है आज किस लिए आप लोग यहाँ सीएमओ के पास हैं? विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी, जिसको मोक्ष की नगरी कहा जाता है, आज उस मोक्ष की नगरी में महामारी विकराल रूप से धारण किया हुआ है। चिकनगुनिया, रहस्यमयी बुखार और डेंगू जैसे महामारी रोग से हर घर के लोग ग्रसित है और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का बयान है कि ये वायरल सीजन के कारण रहस्यमयी बुखार और डेंगू मलेरिया फैल रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है। कभी चौरा अस्पताल में आप चले जाइए, बेड वहाँ पर नहीं खाली है। और पंडित दीनदयाल अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पर डेंगू और मलेरिया जैसे गंभीर रोगों के लिए आपके पास जो सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए वो आम जन को नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर आज हम लोग समाजवादी साथीगण आज हम लोग सीएमओ ऑफिस में आए और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग पत्र दिया और हमने मांग किया कि कभी चौरा अस्पताल में डेंगू, मलेरिया और रहस्यमयी बुखार के लिए लगातार जो रक्त की जांच का समय निर्धारण है उसको 2 बजे से बढ़ाकर रात्रि 8 बजे तक किया जाए। 2 बजे के बाद एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन नहीं होता सरकारी चिकित्सालयों में। हमने जो सीएमओ साहब से मांग किया कि 2 बजे के बाद अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग प्राइवेट चिकित्सालय की ओर जाते हैं और मुँह मांगी रकम देने को मजबूर होते हैं। हमने सीएमओ साहब से मांग किया कि तत्काल सीटी स्कैन मशीन, सीटी स्कैन, एक्सरे और रक्त जांच की सुविधा 2 बजे के बाद समस्त सरकारी चिकित्सालयों में अविलंब उपलब्ध कराया जाए। और अस्पतालों में इस समय महामारी के वजह से, बुखार के वजह से, डेंगू मलेरिया के कारण पूरे अस्पताल में बेड भरे पड़े हुए हैं। स्ट्रेचर पर मरीजों का इलाज हो रहा है और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों का जो बयान है वो शर्मनाक है। इस पे हम लोग निंदा आप लोग करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल सरकारी अस्पतालों में बेड की सुविधा बढ़ाई जाए और जो भी जांच संबंधी मशीनें हैं उसको तुरंत ठीक करके सुविधा 2 बजे दोपहर से लेके रात्रि 8 बजे तक किया जाए। सीएमओ साहब ने सारी बातों को उन्होंने गंभीरतापूर्वक विचार किया और कहा कि 3 दिन के अंदर आपके समस्त मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग लोहिया के सिपाही हैं, न मारेंगे न मानेंगे। गांधीवादी तरीके से हम लोग जनता के लिए, आम जन के लिए जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।